नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या की जो हर साल दिवाली के आसपास हमें घेर लेती है। वायु प्रदूषण। दिल्ली और लखनऊ जैसे शहरों में हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है। दिल्ली का AQI 315 के आसपास है, जो वेरी पुअर कैटेगरी में आता है, और लखनऊ में यह 226 तक पहुंच गया है, जो सीवियर लेवल में माना जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम खुद इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार भी हैं, या फिर त्योहारों और धर्म के नाम पर हम मूर्खता को अपनी छिपाते जा रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि दिवाली का त्यौहार आया है, पटाखे फोड़े गए हैं और हवा में स्मॉग की चादर बिछ गई है। और हर साल यही होता है, पटाखे से निकलने वाला धुआं PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स हवा को जहरीला बना देते हैं। दिल्ली में जो गाड़ियां चलती हैं उनसे जो धुआं एमिशन करता है, कंस्ट्रक्शन की जो धूल होती है, इंडस्ट्री का जो धुआं होता है, और पड़ोसी राज्यों में जो पराली जलाई जाती है, ये सब मिलाकर एक घातक कॉकटेल बनाते हैं। लेकिन त्योहारों के दौरान पटाखे तो जैसे हमारा अधिकार ही बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि दिवाली बिना पटाखों के कैसी, लेकिन क्या हम सोचते हैं कि ये पटाखे हमारे बच्चों के फेफड़ों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब बढ़ चढ़कर हम बीमारियां हमारे बच्चों को हो रही हैं, और हम तो बस मज़े ले रहे हैं। क्या आपको पता है कि हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि अपनी ही जान के दुश्मन बन बैठे हैं? कोई समझाए कि पटाखे ना फोड़ो, और ज़्यादा हम लोग फोड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमारी रक्षा के लिए, हमारे भले के लिए कोई बात कही थी, बस हम उससे नफरत करते हैं इसलिए। विश्व प्रसिद्ध जाहिर ध्रुव राठी ने कहा था कि आप पटाखे मत फोड़िए, इससे प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए प्रदूषण फैलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने अपने कंधों पर ले ली, और हम खूब जमकर पटाखे फोड़ रहे हैं। इतने फोड़ने हैं कि सारे खत्म कर दो इस साल से। बस किसी ने हमें नफरत करना सिखा दिया है किसी इंसान के लिए, और वो हमारे भले के लिए सोचता है, इसलिए हम लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं। और ये सब होता है सिर्फ धर्म के नाम पर कह करके हमें जस्टिफाई कराते हैं लोग। लेकिन धर्म कहता है कि क्या भगवान चाहते हैं कि हम पर्यावरण को बर्बाद करें? नहीं ना। तो ये हमारी अज्ञानता कब तक रहेगी, हमारी जिद ये कब तक रहेगी? त्योहार खुशी मनाने के लिए होते हैं, ना कि प्रदूषण फैलाने के लिए। और एक से एक की नौटंकी चलाई जाती है, ग्रीन क्रैकर्स की बात की जाती है, लेकिन क्या वाकई में कहीं प्रदूषण कम होता है ग्रीन क्रैकर से? हमारी स्टडीज़ कहती हैं कि वो भी उतना ही नुकसान पहुंचाते हैं जितना कि ये पटाखे। फिर क्यों हम अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय हम उन्हें छुपाने लगते हैं कि जैसे कि हमारी गलतियां नज़रअंदाज हो जाएंगी। और अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन पर हम लोग आंख बंद करके भगवान से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स। ये लोग हमारे भलाई के लिए दिन रात लेक्चर देते हैं पर्यावरण को बचाने पर, लेकिन और पर्यावरण बचाने के लिए भी देते हैं, लेकिन खुद क्या करते हैं? दिल्ली के चुनाव के समय सारी पार्टियां एक दूसरे को ब्लेम करती हैं। कोई पराली जलाने को ब्लेम करता है, तो कोई पटाखे जलाने को बैन करवाता है। लेकिन हकीकत ये है कि सभी लीडर्स ना अपनी पॉलिटिकल रैलीज में, अपने घरों में ना एयर प्यूरीफायर लगाकर बैठे हैं, वो भी तुम्हारे पैसे से। बड़े बड़े काफिलों में घूमते हैं, एक साथ कई गाड़ियां लेके जाते हैं जो बहुत सारा प्रदूषण फैलाते हैं, और खुद एयर प्यूरीफायर में रह करके आपको प्रदूषण देते हैं। हम वही जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर रहते हैं। क्या ये हिपोक्रेसी नहीं है? एक तरफ दिवाली को हिंदू त्योहार कहकर डिफेंड करते हैं, दूसरी तरफ पोल्यूशन कंट्रोल के नाम पर बैन भी लगाया जाता है। लेकिन सच में कितना इन्फोर्समेंट होता है? जीरो। दिल्ली गवर्नमेंट ने एयर प्यूरीफायर पे लाखों रुपए खर्च किए हैं, इसका पब्लिक डेटा आया है। लेकिन पब्लिक के लिए क्या किया उन्होंने? सिर्फ लेक्चर दिया। पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे, पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। सभी लीडर्स सिर्फ अपनी गलतियां छुपाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने तो बिल्कुल भी नहीं आते। सारी पार्टियां एक दूसरी पार्टी को ब्लेम करती है जो जहां पर है उसके दूसरे शहर में, ताकि वहां उसकी बदनामी हो जाए और वो पार्टी सत्ता में आ जाए। बस यही करके हम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये वक्त है सोचने का, क्या हम ऐसे ही जीते रहेंगे? समाधान है भी या नहीं? पटाखों पर सख्त बैन होना चाहिए, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना चाहिए, और सबसे ज़रूरी, अपनी जिम्मेदारी को समझो। धर्म के नाम पर प्रदूषण फैलाना बंद करो।
वरना तुम ही नहीं रहोगे, ये धर्म तो हमेशा चलता रहेगा। आपकी कई पीढ़ियां जो आपसे बड़ी थीं वो चली गई हैं, धर्म वहीं का वहीं है, और आपके बाद आने वाली पीढ़ियां चली जाएंगी और पता नहीं इस प्रदूषण की वजह से आएंगी भी या नहीं आएंगी इस धरती पर। ऐसा ना हो कि वो सारी पीढ़ियां आपकी आंखों के सामने ही चली जाएं। धर्म बचाते रहना बस। अगर आने वाली पीढ़ियां आपके आंखों के सामने ही चली गई तो धर्म कौन बचाएगा? इसलिए अगर हम नहीं बदले तो आने वाली पीढ़ियां हमें भी माफ़ नहीं करेंगी जो हम उनको ये पर्यावरण प्रदूषण देकर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।